पहला कुरिन्थियों 15:12। अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मृतकों में से जिलाया गया है। अब यहाँ से कुछ चालू हो रहा है, कुछ गौर देना, ध्यान देना यहाँ पर। अब यीशु मृतकों में से जिलाया गया, उसके आधार पर पौलुस कलीसिया को कुछ सिखा रहा है। आमीन। आगे बढ़ो। अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मृतकों में से जिलाया गया है, मृतकों में से जिलाया, मर गया फिर भी वापस जीवन में आया, जिलाया गया, तो तुम में से कुछ यह क्यों कहते हैं? कुछ लोग उस समय कहता था कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, जो मर गया वो मर गया। कोई कोई लोग आज के युग में भी बोलते हैं जो मर गया मर गया, नहीं, जो मर गया नहीं, क्योंकि हम और जानवर में यही फर्क है कि जानवर जब मर जाता है उसके अस्तित्व खत्म हो जाता है। अमर आप में जब आप शरीर को छोड़ देंगे तो अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है और उसके बाद एक प्राण है आपके अंदर जो परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। जाने के बाद समझो मत, यहाँ रह के समझो कि जाना है भाई, किसी के पास जाना है। मालिक जो आपको बनाया आपके माँ के कोख में, उसके पास आपको जाना है। कभी कभी कोई लोग सिखाता है भाई, एक वकील से बात कर रहा था, बड़ा वकील, हाई कोर्ट का वकील, मुझे कहा पुनर्जीवन यानी यहाँ पर अब आदमी बना, उसके बाद फिर एप्पल बन जाएंगे, उसके बाद में आप मच्छी बन जाएंगे, यानी ऐसे सर्कल जो है चलता रहेगा। हेलो, उसके बाद फिर आप कुत्ता बन जाएंगे, उसके बाद आप बिल्ली बन जाएंगे। आपके घर में बिल्ली है, वो बोल रहा है जो पिछले जन्म में मैं तेरा भाई था, अभी देखो मेरे को खाना दो। नॉनसेंस भाई, बाइबल आपको स्पष्टता के साथ बोल रहा है एक ही जीवन है भाई। मनुष्य को ठहराया गया, स्थापित किया गया, एक बार जीना, उसके बाद मरना, उसके बाद मालिक के सामने खड़ा होना है तुझे। हेलो, यहां रहकर आपको मालिक को ढूंढना है, जानना है, उस परमेश्वर को जानना है, उस जिंदा खुदा को जानना है। पहला कुरिन्थियों 15:13। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिलाया गया। अगर वो बोल रहा है, एक अगर, यदि अगर मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है तो वो एक रीजन पेश कर रहा है, इज ट्राइंग टू रीजन इट आउट, वो एक तर्क व्यक्त कर रहा है। एक तर्क पेश कर रहा है वो। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिलाया गया। आगे पहला कुरिन्थियों 15:14। और यदि मसीह जिलाया नहीं गया, यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। तो मैं यहाँ फुकटिया खड़ा है भाई, टाइम पास कर रहा है, क्योंकि अगर यदि मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ, मरे हुए से जिलाया नहीं गया, वापस तीसरे दिन में जिंदा नहीं हुआ, तो क्या हुआ? तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर आगे पहला कुरिन्थियों 15:15। इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं। हम परमेश्वर के लिए झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह साक्षी दी है। हमने परमेश्वर के विषय में साक्षी दी है, परमेश्वर के विषय में साक्षी दी है कि उसने मसीह को जिला उठाया है। उसने मसीह को जिला उठाया। परंतु यदि मृतक वास्तव में जिलाए नहीं जाते, तो उसने मसीह को भी नहीं जिलाया। आप समझ रहे हैं? वो तर्क पेश कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा पुनरुत्थान कुछ है नहीं भाई, मर गया तो मर गया, नहीं मर गया तो मर गया नहीं, मरने के बाद जीवन है भाई। कितने लोग सुन रहे मेरे बात?
हमें Amen. किसी को विश्वास कर ले भाई। Yes. एक नास्तिक की गवाही मैं सुन रहा था, बोलता था कोई परमेश्वर नहीं। दिमाग जब सड़ जाता ना ऐसी बात बोलते हैं लोग, कोई परमेश्वर है नहीं। लेकिन वो मर गया, मरने के बाद वो नरक गया, वहां पर देख रहा आग, वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो प्रभु के अनुग्रह उस पर हुआ और वो वापस आया। Amen. जब वो वापस आया उसे कोई बताया नहीं कि यीशु जिंदा खुदा है, खुद ही उसका प्रचार करने लगा। Wow. कोई नहीं बताया। Hallelujah. Wow, wow, wow. Amazing grace. Wow. मैं बताऊं आपको एक चीज, Yes. अगर मैं आपको खड़ा कर दूं और आपके ऑपरेशन कर दूं, फाड़ दूं, आपकी आत्मा को बाहर निकाल दूं, सुना मेरी बात को? Yes. हेलो, Yes. खाली 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी नहीं चाहिए, 5 सेकंड के लिए आपकी आत्मा अगर मैं बाहर निकाल दूं ऑपरेशन करके, आपके शरीर नीचे पड़ा है, वापस वो आत्मा को मैं शरीर के अंदर डाल दूं, आपको कोई बोलने की दरकार नहीं कौन है जिंदा खुदा, किसी को बोलने की दरकार नहीं, खुद ही जान लेगा यीशु ही जिंदा खुदा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. 5 मिनट में आप जान लेंगे। Amen, amen, amen. Wow. लेकिन सुनो मेरी बहन, Yes. वो लेट हो चुका है, देर हो चुका है। शरीर को जब छोड़ने के बाद आपको उद्धार नहीं हो सकता है। प्रभु अनुग्रह किया, बात की बात है। शरीर में रहकर तुझे जानना है जिंदा खुदा है कौन। Yes. Amen. पकड़ ले, अभी समय है। Yes. किसी के पेट को प्रभु छू रहा है, उस पेट में पेट पेट पेट। प्रेज जी, ये भाई यहाँ पर खड़े थे हमें, और आपने वहाँ पर हाथ दिखाकर कहा कि यहाँ पर कोई भाई है, उनके पेट में समस्या है। और सेम प्रेज जी, ये सेम व्यक्ति है यहाँ पर कह रहे कि 2-3 साल से इनके पेट में ऐसी समस्या होती है कि महीने में 2 बार पेट दुखता ही दुखता है, और इतना ज़्यादा दुखता है कि उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। बिना इंजेक्शन को वो दर्द जाता ही नहीं। और कंटिन्यू करेंगे 2-3 साल में कितने इंजेक्शन इन्होंने लिया, इनको खुद को भी मालूम है कितने इंजेक्शन इन्होंने लिया है। मेरा सब कुछ तू आमीन, या फ्री। ये भाई पीड़ित होकर यहाँ पर खड़े थे और परमेश्वर उनकी समस्या आपको बताया, और जैसा आपने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद सारा दर्द प्रभु यीशु ने आपके प्रार्थना के द्वारा निकाल दिया। इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद करते। सारी समस्या से परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इसके लिए यीशु को धन्यवाद करते। आमीन, गो इन द प्रभु की शांति में जाओ। हालेलुया, वो वापस नहीं आएगा। यू नो व्हेन आई लुक एट यू आई सी जैसे सिर दर्द किसको होता है, सिर दर्द मुझे कभी कभी होता है ऐसा। आई आल्सो सी 42। जी मेरी एज है 42। मैं फिर जनवरी देख रहा हूँ। जनवरी में मेरी सासू माँ का बर्थडे आता है और मेरी मैरिज का डेट भी है, मेरा 4 जनवरी को है शादी। पैर में दर्द या पैर का कुछ प्रॉब्लम जैसे? अभी बड़े भैया के पैर में लगा हुआ है चोट। मैं अश्वनी कुछ ऐसा नाम देख रहा, अश्वनी। मामा जी, मेरे सबसे छोटे मामा जी का नाम है अश्वनी। एम से मंजू मेरी सासू माँ का नाम है। आमीन। जिस परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज दिखा रहा है, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है अगली साल ए टाइम प्रभु आपके हाथ में लड़की दे रहा है।